Hi, good morning. I am Dr. Subui Rizvi from Mother's Clinic and Ultrasound Center. और आज हम बात करेंगे पेन ड्यूरिंग मेंसेस, जिनको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं डिस्मेनोरिया। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेंसेस होती क्यों है। देखिए, आप सबको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अराउंड 14th डे ओवरी से एक ओवा निकलता है और वो यूट्रस की एक लाइनिंग प्रिपेयर हो रही होती है कि अगर ये फर्टिलाइज हो जाए तो यहाँ पे आके वो बैठ सकता है। जिन केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुअल जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है आफ्टर 14 डेज, यानी कि 28th डे पे। तो उसकी जो शेडिंग ऑफ होती है उसमें केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि इसकी लाइनिंग शेड ऑफ हो जाए सर्विक्स के थ्रू, सर्वाइकल ऑस जिसे कहते हैं, इसके थ्रू ये लाइनिंग शेड ऑफ हो जाए। और जब ये क्लॉट्स में हो रहा होता है और इस वक्त पेन हो रहा होता है, और फर्स्ट 3 डेज जो होते हैं यानी कि उसमें आपको डे 1 में ज़्यादा और डे 2 से डिक्रीज होकर डे 3 डे 4 नॉर्मली यूजुअली ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग। कुछ केसेस में इन नॉर्मली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं तो लोगों को ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होने लगता है, या हेवीनेस रहती है, या हिप्स में और बैक में पेन जा रहा होता है। So that is the thing that can be called menstrual pain or dysmenorrhea, that is called. Now we have to understand that दिस इज़ द प्राइमरी डिस्मेनोरिया। मेडिकल टर्म्स में इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं कि जिसका कोई और कॉज नहीं होता है, और नॉर्मली जैसे कि ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, आइबुप्रोफेन हो गई, पैरासिटामोल हो गई, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिन्हें हम कहते हैं, इसमें वर्क करती हैं और नॉर्मली लोगों को रिलीफ मिल जाता है। अगर नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स को देखेंगे तो एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है, गुड न्यूट्रिशियस डाइट हेल्प करती है, हॉट वाटर बॉटल हेल्प करती है कि आप रख लें, और ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी लोगों को हेल्प करते हैं जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई फील्ड टू टॉक अबाउट, बट ऑफ कोर्स देर आर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑल्सो अवेलेबल। NSAID जिन लोगों को मान लीजिए स्टमक अल्सर्स हैं या एजमा है या एलर्जी है, उन केसेस में आप ना खा लें, डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। अगर आपको मान लीजिए 2-3 महीने ज़्यादा आपको बार बार लेना पड़ रहा है मेडिसिन, तो आप ज़रूर डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही खाएं, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कोई भी मेडिसिन जो होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनको समझना ज़रूरी होता है। कुछ केसेस में आपकी डॉक्टर जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है जो साइक्लिकली ली जाती हैं, और हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी होते हैं जो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को, वो दोनों तरह से हेल्प कर लेते हैं, ब्लीडिंग भी कम हो जाती है और पेन भी कम हो जाता है। सो दैट इज़ अगेन द थिंग दैट कैन बी used and taken. Now this is about not having any cause. कुछ केसेस में कोई ना कोई कॉज होता है और वो कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो उसमें क्या होता है, कुछ केसेस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ पे रहती है कहीं कभी कभी बाहर भी पाई जा सकती है, ओवरी में, ट्यूब या सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, और उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे पैचेस हैं, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियोटिक, छोटा छोटा पैचेस हैं, दिस ऑल्सो कॉज सीवियर पेन। तो इसमें क्या होता है, पेन जो है इट कैन बी बिफोर साइकिल, जैसे 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है और लास्ट भी करता है मेंसेस के 2-3 दिन बाद से ज़्यादा लास्ट करता है। ऐसे सिचुएशंस में आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। दूसरी सिचुएशन होती है कि यही एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो आपको कि यहाँ यूट्राइन मसल में, जैसे एडिनोमायोसिस जिसे हम कहते हैं, दैट ऑल्सो कॉजेज पेन ड्यूरिंग मेंसेस, या एक फाइब्रॉइड हो जाते हैं कभी कभी यूट्रस के अंदर, जो नॉर्मली दिस काइंड ऑफ ट्यूमर्स आर देयर दैट इज बिकॉज ऑफ द यूट्राइन मसल ओनली। तो दिस ऑल्सो कॉजेज पेन ड्यूरिंग मेंसेस। और अ पॉलिप, अगर छोटा सा कोई पॉलिप आ गया है जैसे यूट्रस में आपको दिख रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको पेन करती हैं। कुछ केसेस में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनको वो केसेस भी आपको पेनफुल मेंसेस कर सकते हैं, तो इवैल्यूएट होना ज़रूरी है। और एक और चीज़ होती है कि जैसे जो यूट्रस ये नॉर्मली ये पेयर शेप्ड है और इसकी ये तो नॉर्मल है, बट अगर कभी कभी यूट्राइन में माल फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे सेप्टा है या नॉर्मल जो इसकी एनाटॉमी है वो डिस्टॉर्टेड है, उन केसेस में भी आपको पेन ड्यूरिंग मेंसेस होता है। और ये पेन जो होता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसका मतलब होता है इसके अंदर कोई ना कोई कॉज है और उसको इवैल्यूएट होना ज़रूरी है। तो जब भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से आने से पहले या आने के बाद तक अगर पेन रहता है जो आपको वर्क भी नहीं करने देता है और प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं ताकि आपके कॉज का पता लग सके।
बहुत बार अल्ट्रासाउंड में पता है, जैसे कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपका पेन बहुत परसिस्टेंट है और आपके स्मॉल एंडोमेट्रियोटिक पैचेस हैं जो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहे हैं, तो आपको लैप्रोस्कोपिक भी कराना सकता है, ऐसे डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी आप करा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो सेट किया जा सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। बट ऑल इन ऑल, इन केसेस ऑफ नॉर्मली हैविंग द प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिसमें है आपको, वो आपका नॉर्मल एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ गुड फूड्स एंड फ्रूट्स, सो इन सारी चीज़ों से आपका रिलीफ मिल सकता है एंड यू कैन हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि अगर आपको बार बार ओरल मेडिकेशंस लेनी पड़ रही हैं एंड ओवर द काउंटर आप जाके ले लेते हैं, अगर 2-3 महीने तक ऐसा रह रहे हैं, तो ज़रूर इवैल्यूएट करें अपने आप को कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ले सकें। विशिंग यू आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। गुड बाय।